हे, कैसे हैं आप लोग? ऑल इन वन इकोनॉमिक्स में आप लोगों का स्वागत है। आज एक नए टॉपिक पर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारा जो चैनल है AIO, ऑल इन वन इकोनॉमिक्स, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज का जो नया टॉपिक है, हम सीधे उस पर बात करते हैं कि हमारा नया टॉपिक क्या है। जैसा कि आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा, आज का नया टॉपिक है नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये इसकी फुल फॉर्म है, और इसकी फुल फॉर्म में ही इसका पूरा सार छिपा हुआ है। कई प्रकार के प्रश्न इससे बनते हैं जो आपकी इसकी फुल फॉर्म से ही मिल जाएंगे। ये किस प्रकार का बैंक है? नेशनल बैंक एक राष्ट्रीय बैंक है। फॉर किसके लिए कार्य करता है? एग्रीकल्चर कृषि एंड रूरल, ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए काम करता है। डेवलपमेंट विकास के लिए कार्य करता है। तो ये किस प्रकार का बैंक है? ये एक राष्ट्रीय बैंक है जो कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए कार्य करता है। इसका उद्देश्य धन अर्जित करना बिल्कुल भी नहीं होता है। इसका उद्देश्य यह होता है विकास करना। धन अर्जित करना व्यापारिक बैंकों का काम है, लेकिन विकास करना एक नाबार्ड का काम है। नाबार्ड एक कैसी संस्था है, किस प्रकार से लोन देती है? जिस प्रकार हम इसे कंपेयर करें आरबीआई से, आरबीआई हमें कैसे लोन देती है? आरबीआई हमें नहीं देती, आरबीआई बैंकों को रुपया देती है, और बैंक हमसे रुपया हमें लोन देते हैं। उसी प्रकार नाबार्ड भी बैंकों को रुपया देती है और हम बैंकों से ऋण लेते हैं। और वो किस प्रकार के बैंक होते हैं? वो ग्रामीण बैंक होते हैं। ग्रामीण बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, साधन सहकारी बैंक और व्यापारिक बैंकों की ग्रामीण ग्रामीण संस्था बैंक भी होते हैं, जैसे एसबीआई का है ग्रामीण बैंक। तो इस प्रकार की संस्थाओं द्वारा वो हमको ऋण मुहैया कराते हैं। तो आज नाबार्ड के बारे में हम कुछ जानकारी लेते हैं जो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगी और आने वाले पेपरों के लिए भी आपके लिए महत्वपूर्ण होंगी। एक व्यक्तिगत तौर पर आप लोगों को इसकी नॉलेज तो होनी चाहिए। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये ग्रामीण और कृषि कार्य के विकास के लिए कार्य देता है। हिंदी में इसे कहा जाता है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। और जो इसका मुख्यालय है मुंबई, और मुंबई जो कि महाराष्ट्र में है। और जो इसकी स्थापना हुई, काफ़ी क्वेश्चन आता है इसकी स्थापना से कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई। तो नाबार्ड की जो स्थापना हुई है, वो नाबार्ड की स्थापना आपकी 12 जुलाई 1982। अब 12 जुलाई 1982 की स्थापना हुई, तो किस कमेटी द्वारा इसकी स्थापना हुई? शिवरमन कमेटी एक बनी थी, उस कमेटी में वो उसके अध्यक्ष थे, तो उन्हीं के नाम पर इस कमेटी का नाम रखा गया था। आगे चर्चा करेंगे, लेकिन मैं आपका बेस बनाते हुए चलता हूँ। और वर्तमान में इसके प्रबंधक निर्देशक कौन हैं? मुखिया। तो इसके जो मुखिया हैं वर्तमान में, वो हैं गोविंद राजुलू चिंतला, जो इसके वर्तमान में निर्देशक हैं। अभी इसकी आरक्षित जो पूंजी है, मैं उसके बारे में भी पीछे बता दूंगा, क्योंकि 2007 का आंकड़ा है। आप इसको छोड़े, मैं आगे इसके बारे में बताऊंगा। तो ये हमारी नाबार्ड की जानकारी हम आप लोगों को बता रहे हैं। थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में बात करते हैं। क्या जब नाबार्ड बना 1982, क्या उससे पहले कोई संस्था नहीं थी जो कृषि कार्य के लिए और ग्रामीण विकास के लिए कार्य करती थी? उससे पहले भी संस्था थी। तीन संस्थाएं मुख्य रूप से कार्य करती थी। इन तीनों संस्थाओं को मर्ज करके एक नई संस्था बनाई गई, जो 12 जुलाई 1982 को बनी। उसका नाम था नाबार्ड। तो वह कौन सी संस्थाएं थी, उसके बारे में भी चर्चा करते हैं, लेकिन थोड़ी सी इसकी मैं पृष्ठभूमि के बारे में बात करता हूँ। जो शिव रामन समिति थी, उस समिति के जो अध्यक्ष थे वो शिवरामन थे, तो इसलिए उसको शिवरमन कमेटी भी कहा जाता है। उनकी सिफारिश के आधार पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, इसे हम नाबार्ड कहते हैं, अधिनियम 1981 को लागू करने के लिए संसद के एक अधिनियम के द्वारा 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई। इसने कृषि ऋण विभाग, जिसकी मैं बात कर रहा था, जो तीन संस्थाएं इसमें मर्ज की थी, एसीडी, भारतीय रिजर्व बैंक के ग्रामीण योजना और ऋण प्रकोष्ठ, जिसे हम कहते थे रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल,
आरपीसीसी नंबर 2, और जो तीसरी संस्था थी कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम, जिसे हम कहते थे एआरडीसी, को प्रतिस्थापित कर इसके स्थान पर नाबार्ड की स्थापना की गई। तो आपको समझ में आ गया होगा कि नाबार्ड से पहले भी संस्थाएं थी, इन तीन संस्थाओं को मर्ज करा गया, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। जो पहली संस्था थी उसे हम कहते थे कृषि ऋण विभाग, एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट, जिसे हम शॉर्ट में कहते थे एसीडी। और जो दूसरी संस्था थी ग्रामीण योजना एवं क्रेडिट सेल, रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल, आरपीसीसी। और जो हमारी तीसरी संस्था थी उसके बारे में आप देखिए कि इसका नाम था कृषि पुनर्वित्त एवं विकास कॉर्पोरेशन, एग्रीकल्चर रिफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एआरडीसी। ये तीन संस्थाओं को मिलाकर नाबार्ड की स्थापना 1982 में की। जहां तक आपको ये बातें समझ में आ चुकी होंगी। नेक्स्ट आपको देखिए, ये तीन संस्था मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इन तीन संस्थाओं का नाम आपको पता होना चाहिए। एग्रीकल्चर रिफाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, दूसरी संस्था थी एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट, और तीसरी संस्था थी रूरल प्लानिंग क्रेडिट सेल। तो इन तीन संस्थाओं को मिलाकर नाबार्ड की स्थापना की गई। और ये तीन संस्था ग्रामीण विकास के लिए कार्य करती थी, ग्रामीण और कृषि कार्यों के लिए विकास करती थी। सही से काम न होने के कारण, इनमें सामंजस्य नहीं बैठने के कारण इन तीनों को मर्ज करके एक संस्था बनाई गई। आगे देखिए, अब इसके बारे में थोड़ा और देखिए। जो नाबार्ड की स्थापना मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जो नाबार्ड की स्थापना थी 12 जुलाई 1982 में हुई, मुख्यालय मुंबई में। और ये ध्यान देने योग्य बात है, इसके क्षेत्रीय कार्यालय के बारे में पूछा जाता है कि कितनी क्षेत्रीय कार्यालय हैं, क्योंकि एक मेन कार्यालय होते हैं, उसके अंडर में कई कार्यालय और बनाए जाते हैं। तो 28 कार्यालय हैं जो हर राज्यों में बनाए जाते हैं, 6 प्रशिक्षण संस्थान हैं। और एक मुख्य बात है, एक ट्रॉफी कार्ड समिति थी, उसके अनुशंसा में ये बनी। मतलब जो हम शिवरमन कमेटी कह रहे हैं, इसको आप ट्रॉफी कार्ड समिति भी कह सकते हैं। ट्रॉफी कार्ड समिति ना कह के हमने शिवरमन समिति कमेटी इसलिए कहा क्योंकि उसके अध्यक्ष शिवरमन थे। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। ये ग्रामीण कृषि शाखा की एक सर्वोच्च संस्था है, ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। 3 संस्थाओं को मर्ज करके नाबार्ड बना गया। अब इसकी थोड़ी प्रारंभिक पूंजी और वर्तमान पूंजी के बारे में बात करते हैं। देखिए, प्रारंभ में जब 1982 में जब ये संस्था बनी, तो इसकी जो पूंजी थी वो 100 करोड़ थी। एक पूंजी मतलब उसका एक वैल्यू जो है वो 100 करोड़ की थी। फिर वर्ष 2010 में बढ़ाकर इसको 2000 करोड़ किया गया, और 31 मार्च 2015 में इसको 5000 करोड़ कर दिया गया। और जब 31 मार्च 2015 की बात करें, जब प्रारंभिक पूंजी थी जब 100 करोड़, तो इसमें 50% आरबीआई और 50% गवर्नमेंट के शेयर होते थे। लेकिन 2015 में जब ये इसमें संशोधन हुआ, तो जो गवर्नमेंट के शेयर कर दिए गए वो कर दिए गए 99.6%, और आरबीआई के जो शेयर किए गए वो किए गए 0.40। मतलब हिस्सेदारी आरबीआई की 99%, सरकार की 99% थी, 99.6, और आरबीआई की जो शेयर थे वो 0.4। लेकिन नाबार्ड बिल आया 2017 में, और 2018 में इसे संसद द्वारा पारित किया गया, और उसमें जो 0.4 शेयर आरबीआई के थे वो भी सरकार को हस्तांतरित कर दिए, और सरकार की नाबार्ड में 100% की साझेदारी होगी। और 100% साझेदारी होने के साथ जो सरकार ने इसको अधिकृत जो इसकी पूंजी करी वो 5000 करोड़ से बढ़ाकर 30,000 करोड़ कर दी, जो उसकी वैल्यू बना दी वो 30,000 करोड़ बना दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर से 100% जो हिस्सेदारी है वो सरकार की हो गई। अब पूरा कंट्रोल जो नाबार्ड में है वो किसका होगा, आरबीआई या सरकार का? पूरा कंट्रोल सरकार का होगा। अभी जो इसमें संशोधन की बात मैं कर चुका हूँ, 30,000 करोड़ जो ये किया, तो नाबार्ड के बारे में आपको मैं संपूर्ण जानकारी दे चुका हूँ कि नाबार्ड क्या है। नाबार्ड आपको मैं बता चुका हूँ कि नाबार्ड एक सर्वोच्च संस्था है कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए। और किस प्रकार से हमें नाबार्ड से लोन मिलता है, नाबार्ड से लोन लेके फायदा क्या है, सबसे मुख्य बात तो ये है
जब हम नाबार्ड के तहत हम लोन लेते हैं तो सरकार बहुत ज़्यादा सब्सिडी देती है। अगर हम बैंक से 10% में ब्याज लेते हैं, हमने एक लोन लिया और हमें 10% में लोन चुकाना है, तो नाबार्ड हमको 30% सब्सिडी दे देता है, हमें 20% एक्स्ट्रा जो मिल जाता है। समझ रहे हैं ना? हम अगर लोन चुकाते भी हैं तो जो उसका 20% वो हमारे पास सेव हो जाता है। यह प्रक्रिया होती क्यों? वो हमें प्रोत्साहित कर रहा है काम करने के लिए। नाबार्ड को दिखाना पड़ेगा कि मैं ये डेवलपमेंट कर रहा हूँ, मैं ग्रामीण क्षेत्र में और कृषि से संबंधित ये कार्य कर रहा हूँ, तो आप मुझे पैसा दीजिए। तो सरकार हमको प्रोत्साहित करने के लिए, उस व्यक्ति को प्रोत्साहित करने के लिए सब्सिडी दे देती है, और जितनी ब्याज दर हमसे बैंक ले रहा है उससे ज़्यादा हमें सब्सिडी मिल रही है। तो क्यों नहीं? फिर भी लोग अपना कार्य नहीं कर पाते, क्योंकि नॉलेज ना होने के कारण। आने वाले टाइम पर हम किस प्रकार नाबार्ड से लोन लेना है, किस प्रकार से हम लोन ले सकते हैं, क्या प्रोसेस है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन आप जल्द से जल्द इस चैनल से जुड़ें, शेयर करें, आपस में इस इंस्टीट्यूट को दूसरों तक पहुंचाएं और आने वाले टाइम पर इस इंस्टीट्यूट को काफ़ी आगे पहुंचाएं। सो अभी तक मेरे जो वीडियो देख रहे हैं आप लोगों को थैंक यू। आने वाले टाइम पर भी आप मेरा साथ इसी तरह से बनाए रखें, और भविष्य में आपको बहुत सारी वीडियो मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके।